तो राम राम, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर और मैं हूं आपके साथ आयुष। अक्सर शादी के बाद लड़कियों को अपने गृहस्थ जीवन में आ जाने के कारण उनके सपने ऐसे हैं जो अधूरे रह जाते हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र के रहने वाली प्रगति वर्मा एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने शादी के बाद अपने अधूरे सपने को पूरा किया है और इस सपने को साकार करने में सबसे बड़ी भूमिका उनके पति और ससुर की रही है। जी हां, प्रगति वर्मा ने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया है और प्रगति ने आपको बता दें कि यूपीएससी के इस एग्जाम में अच्छी खासी जो रैंक है वो हासिल की है। 355वीं रैंक आपको बता दें कि प्रगति को मिली है। अब प्रगति आपको बता दें कि रोहतक की रहने वाली हैं। 355वीं रैंक उन्होंने हासिल की है और प्रगति का एक 3 साल का बेटा भी है। यहां पर आपको यह भी बता दें कि प्रगति कुरुक्षेत्र के सेक्टर 5 की रहने वाली हैं और रोहतक में प्रगति का मायका है। उन्होंने एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई पूरी की है। इस दौरान उनकी शादी हो गई और ऐसे में उनका यूपीएससी परीक्षा पूरी करने का जो सपना है वो अधूरा सा नजर आने लगा। लेकिन शादी के बाद पति ने उन्हें इसके लिए तैयार रहने के लिए कहा और उनको खूब मोटिवेट किया। प्रगति का सपना पूरा करने में उनके परिवार के दूसरे सदस्यों का भी बहुत अहम योगदान रहा है। हालांकि प्रगति मौजूदा समय में अंबाला डिविजनल कमिश्नर के ओएसडी के पद पर तैनात हैं और साल 2023 में उन्होंने हरियाणा प्रशासनिक सेवा का एग्जाम भी क्लियर किया और इसके बाद उन्होंने सरकारी सेवा को ज्वाइन किया। बीते साल भी प्रगति ने यूपीएससी का एग्जाम दिया लेकिन 740वां रैंक आया। प्रगति ने रोहतक के पीजीआई मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की है। इसके बाद चंडीगढ़ पीजीआई में रेडियोलॉजी में एमडी की पढ़ाई भी वो कर चुकी हैं। वो दिल्ली एम्स में इंटर्नशिप भी कर चुकी हैं। साल 2019 में उनकी शादी कुरुक्षेत्र में डॉक्टर अतुल वर्मा के साथ हुई थी, जो कि अब यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर चुकी हैं। तो परिश्रम से परचम तक, इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। प्रगति हमारे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं। हम सीधे उनका ही रुख कर लेते हैं और उनसे जरा जानते हैं कि उनका ये जो सफर है वो किस प्रकार का रहा है। प्रगति जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर और बहुत बहुत बधाई। आपका जो चयन हुआ, कैसे इसको देखती हैं? उस पल को थोड़ा सा बताएं जब आपको ये पता चला कि आप यूपीएससी के लिए सिलेक्ट हो गई। Thank you so much, Ayush, for such wonderful and extensive introduction. And I'm definitely happy. और ये जो मोमेंट है, खुशी के साथ साथ मेरे लिए गर्व का भी एक क्षण है जी। डेफिनेटली ये जर्नी बहुत आसान नहीं थी। एज यूजुअल हर साल लाखों एस्पिरेंट्स हैं जो ये एग्जाम देते हैं एंड विदाउट मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ये एग्जाम बहुत मुश्किल है जी। क्योंकि सिलेबस बहुत एक्सटेंसिव है, आपको स्टडी आवर्स बहुत डेडिकेट करने पड़ते हैं। तो मेरे लिए भी ये काफी मुश्किल ही था, बट ड्यू टू सम फैक्टर्स, फर्स्ट मुझे सिटिंग आवर्स की ऑलरेडी बहुत आदत थी क्योंकि मैंने पहले भी एमबीबीएस एमडी किया, तो वो सिटिंग का मुझे इशू नहीं था। सेकंड, एमडी के बाद मैंने एक बार के लिए सोचा था कि शायद मैं तैयारी नहीं करूंगी क्योंकि मैंने एमडी भी कर ली है, फिर शादी भी हो गई थी, तो मुझे लगा था अब शायद मैं नहीं करूंगी। बट देन आई डिस्कस्ड इट विद माय हस्बैंड एंड ही सपोर्टेड मी एंड ही एक्चुअली सेड मी दैट इट्स बेटर लेट देन नेवर। तो उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया ये पढ़ने के लिए, और क्योंकि वो थोड़ा प्रिपेयर भी कर चुके हैं पहले इस एग्जाम के लिए, तो उन्होंने मुझे गाइड भी किया, बुक्स, मटेरियल, तो मुझे वो बेस क्रिएट करने में काफी हेल्प हुई मेरी फैमिली से। जी जी जी, बिल्कुल। लेकिन प्रगति देखिए, आप न सिर्फ उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन है, बल्कि उन महिलाओं के लिए भी, जैसा कि आपने जिक्र किया, शादी के बाद एक जो नई जिम्मेदारियों में जब एक महिला उलझती है तो उसके सामने बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके बावजूद वो जो तमाम हर्डल्स हैं उनको आप पार करते हुए यहां तक पहुंची हैं। ये जो जर्नी अप एंड डाउन्स वाली रही है, इसको आप किस तरीके से देखती हैं और उन करोड़ों महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहती हैं जो अपने सपनों को संजोए बैठी रहती हैं, लेकिन सही या तो उनको एक तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पाती है या वो थोड़ा सा कहीं हेजिटेट कर जाती है कि उनको ये करना चाहिए या फिर वो ना करें? ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप उनके लिए एक रोल मॉडल हैं? डेफिनेटली आयुष, उन महिलाओं के लिए मैं कहूंगी कि कभी भी अपने सपनों को नजरअंदाज ना करें। इफ यू थिंक कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है तो आपको डेफिनेटली उस डायरेक्शन में जरूर प्रयास करना चाहिए जी। और महिलाओं से ज्यादा मैं फैमिली मेंबर्स को बोलूंगी क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए, स्पेशली जब आपके पास एक बच्चा भी है
क्योंकि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी को। जी, तो जी, जब आपके पास कुछ सपोर्टिंग हैंड होते हैं तो आपको बहुत इजी हो जाता है। तो मैं फीमेल्स के साथ साथ उनके फैमिली मेंबर्स को भी एक्चुअली ये मैसेज देना चाहूंगी कि अगर लड़कियां शादी से पहले या शादी के बाद या इवन बच्चे के बाद भी जी, कुछ करना चाहें तो उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करें। जी, 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 मेरे केस में मेरे हस्बैंड ने तो मेरा साथ दिया ही था। जी, मेरे फादर इन लॉ ही इज रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, उन्होंने भी मुझे काफी हद तक गाइड किया। एंड जुडिशरी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम जी, जी, स्टडी। तो जी, माय ब्रदर इन लॉ ही इज एडिशनल सेशन जज जी, मिस्टर अजय वर्मा। जी, जब भी जुडिशरी के लिए मुझे कुछ हेल्प चाहिए होती थी तो मैं उनसे कंसल्ट करती थी, वो मुझे बहुत एक्सटेंसिवली उसके बारे में बता पाते थे। तो आई थिंक आई एम लकी एंड फॉर्चुनेट इनफ टू हैव दीज पीपल्स इन माय लाइफ। बट मैं बाकी फीमेल्स को और उनके फैमिली मेंबर्स को भी ये एडवाइस करूंगी कि किसी भी लड़की को रोके नहीं अगर वो कुछ अचीव करना चाहते हैं, उनके कुछ सपने हैं तो। जी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है प्रगति, और मुझे लगता है कि जो आपको सुन रहे हैं वो जरूर इन सारी चीजों से कुछ ना कुछ आज यहां से जरूर सीखेंगे। लेकिन प्रगति जी, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी आपने जो बात कही और इस चीज को मैं भी थोड़ा सा समझना चाह रहा था आपसे। एक तो न सिर्फ फैमिली में होते हुए बल्कि एक बच्चे की मां होने के नाते एक जिम्मेदारी उधर भी कि फैमिली का और साथ में स्टडी का बैलेंस, और फिर एक ऐसा एग्जाम जिसको हम लोग टफेस्ट एग्जाम इंडिया का कहते हैं, वहां तक जाना, क्योंकि वो बड़ा डेडिकेटेड होती है, हर चीज को बड़ा आपको एक तरीके से डिवाइड करके इन सारी चीजों को करना पड़ता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है इस तरीके का एग्जाम क्लियर कर पाना। ये बैलेंस कैसे बनाया आपने? आयुष देखिए, टू बी ऑनेस्ट ये मेरे लिए भी डिसाइड करना बहुत मुश्किल था कि एक बच्चे के बाद मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं। एंड बीइंग अ मदर इज ऑलवेज अ गिल्टी सिचुएशन। व्हेन आई एम विद माय किड तो मैं सोचती थी मैं मेरे बच्चे के साथ खेल रही हूँ, मुझे इस टाइम पे पढ़ना चाहिए। जब मैं पढ़ रही होती थी तो मुझे लगता था कि मेरा बच्चे को शायद मेरी जरूरत है इस वक्त। बट ये सब सिचुएशन में मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत हेल्प किया। वो उसका मेरे बच्चे का इतना अच्छे से ध्यान रखती थी कि मुझे बहुत ज्यादा फिर सोचने के लिए नहीं जरूरत पड़ी। जी। तो मैं मेरा ध्यान पढ़ाई के लिए फोकस कर पाई। अच्छा, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं प्रगति जी, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे या उनको क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने लोगों के साथ बातचीत की है सिलेक्शंस के बाद, सबके अलग अलग आइडियाज मुझे समझ में आते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई एक सेट पैटर्न है। लेकिन उसके बावजूद भी आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, या वो एस्पिरेंट्स जो जिन्होंने एग्जाम दिया उनको सफलता नहीं मिली, आगे अब और चांसेस हैं, उनको आप क्या गाइड कर सकते हैं कि क्या एक आपका सेट रूटीन होना चाहिए जिसको एटलीस्ट आप फॉलो करें तो आप सफलता तक जरूर पहुंचेंगे? देखिए, ये एग्जाम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तैयारी के लिए भी एक्सटेंसिव आपको इनपुट्स देने पड़ते हैं। इवन तैयारी के बाद जो एग्जाम है वो खुद भी एक बहुत लंबी जर्नी है। देयर इज प्रीलिम्स, फिर उसके बाद मेंस, फिर उसके बाद इंटरव्यू। तो ये अपने आप में ऑलमोस्ट 1 साल ले लेता है। तो इतने लंबे टाइम तक आपको वो एक कंसिस्टेंसी सस्टेन करने के लिए, कंसिस्टेंट मेंटेन करने के लिए आपको एक स्टेमिना चाहिए, गुड फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्टेमिना। सो आई वुड एडवाइस ऑल द एस्पिरेंट्स कि पढ़ने की स्ट्रेटेजी सबकी अलग अलग होती है। आई वुड नॉट से कि आप रात में पढ़ें या नहीं, आप सुबह उठ के पढ़ें। वो हर एस्पिरेंट के लिए अलग अलग वर्क करता है। मेरे लिए रात को वर्क करता था क्योंकि मेरा बच्चा रात को सो जाता था 9 साढ़े 9 बजे, तो मैं उसके बाद 3-4 घंटे अच्छे से पढ़ पाती थी। तो पढ़ने के आवर्स के लिए आप अपने आप से एडजस्ट कर सकते हैं, बट उसके अलावा आपको एक अच्छा बॉडी और माइंड होना चाहिए पढ़ने के लिए। सो आई वुड एडवाइस द एस्पिरेंट्स, जस्ट डोंट क्लोज योरसेल्फ इन अ रूम। आप बाहर जाएं, अपने दोस्तों से मिलें, अपने फैमिली मेंबर्स जो आपको मोटिवेट करते हैं उनसे बात करें, स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स, इन्वॉल्व इन ग्रुप डिस्कशंस, वो काफी हेल्पिंग होते हैं। मैंने भी मेरे 1-2 फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया है जो टॉपिक मुझे लगता था मैं ज्यादा क्लियर नहीं हूँ उसके लिए। रेगुलर एक्सरसाइज करें, क्योंकि अगर आपका बॉडी ठीक नहीं है तो आप बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाते। और दूसरी बात, लगातार बहुत घंटे बैठने से बैक प्रॉब्लम्स, हेडेक, ये बहुत होते हैं, तो आप उनका ध्यान रखें। छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहें बीच में, उससे आपका आउटपुट भी बढ़ेगा और वो लॉन्ग टर्म तक आप उसको सस्टेन कर पाओगे। जी।
बिल्कुल। प्रगति जी, एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूं, थोड़ा सा मुझे ये बताइए, क्योंकि आपने बताया कि आपकी फैमिली के अंदर ऑलरेडी जो है ब्यूरोक्रेट लोग रहे हैं, लेकिन क्या आपको मोटिवेशन वहीं से मिला या ब्यूरोक्रेसी में जाने का, या कुछ जहन में था आपको लगा कि नहीं मेरे को यूपीएससी क्रैक करना है? ये मोटिवेशन कहां से आया आपको जब आपने ये सोचा कि मुझे ये एग्जाम में जाना है और इस एग्जाम को क्रैक करना है? मैंने मेरी एमबीबीएस में एक बार के लिए सोचा था, बट आफ्टर एमबीबीएस मुझे एमडी में ऑल इंडिया रैंक 6 आया जी। तो मुझे पीजीआई से रेडियोलॉजी मिली। तो एक बार के लिए मैंने सोचा कि आई एम इन गुड कॉलेज एंड आई विल हैव अ गुड करियर एंड एज वेल एज पर्सनल लाइफ। तो एक बार के लिए मैंने सोचा था मैं नहीं करती, पर शादी के बाद मुझे काफी मोटिवेशन मिला, वो ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट मिला जी जी जी। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट करा। तो एक्चुअली इट वाज अ कलेक्टिव, माय ड्रीम्स एज वेल एज मोटिवेशन फ्रॉम माय इन-लॉज, सो ऑल दीज थिंग्स वर्क फॉर मी। अच्छा प्रगति जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है, अब तो आपका सिलेक्शन हो गया है, अब भविष्य की योजनाएं आपकी क्या हैं, या फ्यूचर अभी प्रगति जी आप क्या देखती हैं अपना, किस चीज को लेकर आगे बढ़ रही हैं? अभी मैं एलोकेशन लिस्ट का वेट कर रही हूँ, तो मुझे जो भी सर्विस मिलेगी, अल्टीमेट एम इज टू सर्व द डाउन ट्रॉडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिलता, या फिर उनको अवेयरनेस नहीं है कि वो कोई स्कीम के बेनिफिशियरीज भी हो सकते हैं। तो मेरा अल्टीमेट एम होगा जो पिछड़े लोग हैं, द लास्ट माइल ऑफ सोसाइटी, टू सर्व दोज पीपल वुड बी माय एम जी। और क्रेडिट किसको देंगे प्रगति जी आप अपनी इस सक्सेस का? जैसा कि मैंने अभी पूरे डिस्कशन में इतने सारे लोगों के बारे में आपको बताया है, तो वैसे बचपन से मेरे दादाजी ने जो फीमेल एजुकेशन है उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जी। इवन मैं छोटी सी थी तो उन्होंने मेरे जहन में ये डाला कि लड़कियों का पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, अगर वो कुछ चेंज ला सकती हैं तो वो एजुकेशन से ही ला सकती हैं। तो उनका मुझे बचपन से ही एजुकेशन के प्रति मेरी रुचि बढ़ने के लिए मैं बहुत उनका थैंक्स और उनको क्रेडिट दूंगी। उसके अलावा मेरे मदर फादर, आई कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, दे ऑलवेज एनकरेज्ड मी, माय मदर स्पेशली, शी ऑलवेज टोल्ड मी कि अगर तुम कुछ भी चाहते हो तो वो हमेशा कर सकते हो, जस्ट डेडिकेटेडली फोकस करना चाहिए उस चीज पे। And my in-laws definitely, after my marriage, they actually supported me to write this exam. So I would like to give credit to my family. जी, चलिए प्रगति जी, बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इंडिया न्यूज़ हरियाणा की तरफ से एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, और हम उम्मीद करेंगे कि आप जिस सर्विस में जा रही हैं वहां पर देश की सेवा बेहतर तरीके से करती रहें। तो हौसले को सलाम। और अभी आप प्रगति वर्मा को सुन रहे थे, यूपीएससी का एग्जाम जिन्होंने क्रैक किया, और किस तरीके से उनकी जो जर्नी रही 355वीं रैंक हासिल करने तक की, उस बारे में वो बताती हुई अभी आपको नजर आ रही थी। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है एक महिला के लिए, चूंकि मोटिवेशन है एक तरीके से उन तमाम महिलाओं के लिए जो कि इस तरह से तैयारियां करना चाह रही हैं या फिर उनके कुछ सपने हैं उसको वो पूरा कर सकती हैं। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल प्रगति वर्मा, जिनको अभी आप इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर सुन रहे थे।